नमस्कार, मैं अंशुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राजीनामा से प्रकरणों का निपटान करवाने के लिए किया जागरूक। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर निकाली रैली। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान मंशा की पोस्टर का विमोचन। जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा कलेक्टर ने किया विमोचन। साइबर क्राइम हेल्पलाइन का नंबर बदला। अपील किसी अनजान के कहने पर डाउनलोड न करें एप्लीकेशन। जूनियर वर्ग में राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रथम युवा पखवाड़ा के अंतर्गत 2 दिवसीय भजन गान प्रतियोगिता का समापन। स्कूल में चोरी करने की मंशा से घुसा एक जना काबू, दूसरा फरार। जंक्शन के गांधीनगर का मामला। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट परिसर से राजस्व विभाग और न्यायिक अधिकारियों की संयुक्त रैली का आयोजन किया गया। रैली को जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजय मांगू, कलेक्टर नतमल डिडेल समेत अन्य प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों की ओर से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में आला प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों ने हिस्सा भी लिया। इस मौके पर कलेक्टर नतमल डिडेल ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व के मामलों को भी शामिल किया जा रहा है। कलेक्टर डिडेल ने राजस्व मामलों को शामिल करने पर राज्य सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि इस लोक अदालत का अधिकतम लोगों को फायदा मिले, अधिकतम मामलों का निपटारा हो। इसके लिए जिला स्तर पर न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से बच्चों के साथ रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का फायदा उठाए। ऐसे मामलों को जो समझाई से निपट सकते हैं, उन मामलों में जुड़े दोनों पक्षों को आगे आकर इस लोक अदालत का लाभ उठाना चाहिए। इससे दोनों पक्षों का पैसा भी बचेगा और समय भी, साथ ही लोक अदालतों का भार भी कम होगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा सहायता प्राधिकरण और राजस्थान विधिक सेवा सहायता प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा सहायता प्राधिकरण की सहायता से और जो 12 मार्च 2022 को जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, इस वर्ष इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जो राजस्व के मामले हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है और इस लोक अदालत का अधिकतम लोगों को फायदा मिले, अधिकतम मामलों का निपटारा हो, इसलिए आज जिला स्तर पर माननीय डीजे साहब और सभी न्यायिक अधिकारियों के साथ में, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में बच्चों को साथ लेकर के एक रैली का आयोजन किया गया है। और इस रैली के माध्यम से और आपके माध्यम से हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आने वाली लोक अदालत का हमें बहुत अच्छा उपयोग करना है और जो समझाइश से छोटे छोटे मामले हैं और समझाइश से आसानी से निपट सकते हैं, उनमें दोनों पार्टियों को आगे आकर के इसका अधिकतम समझौता करना चाहिए ताकि उनका समय भी बचे, पैसा भी बचे और अदालतों का भार भी कम हो। ये मुख्य उद्देश्य। मैं समझता हूँ कि जो लोक अदालत की पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि राजस्व अदालतों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा और दूसरा, हमने सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार जहाँ जहाँ मामले चल रहे हैं उनको बैठक बुला करके निर्देशित कर दिया है कि अधिकतम मामलों को हमें इस लोक अदालत में लेना है। और मैं समझता हूं कि जो छोटे छोटे मामले हैं, रास्तों के विवाद है या बंटवारे में बहुत ही छोटा टुकड़ा है, तो और जब एक मंच मिलेगा कि उनकी आपसी समझाई से जो उनके बीच में बंधन है या किसी तरीके का, तो वो मेल मिलाप के माध्यम से मैं समझता हूं कि अच्छे परिणाम देखने को। देखिए, लोक अदालत जन भावना से और आपसी समझाइश से लोगों के जो विवाद चले आ रहे हैं उनको लंबे टाइम से जो लंबित हैं उनको निपटाने का प्रयास न्यायालय द्वारा किया जा रहा है और उसमें हमारे पार्ट पे जो सहयोग है वो सम्मन तामील का है ताकि जिन लोगों के विवाद लंबित है उन तक हम न्यायालय का जो सम्मन है वो टाइमली पहुंच जाए, उनको सूचित कर दें कि आपका वाद दिनांक इतने इतने को लंबित है और आप आकर के आपसी समझाई से बातचीत करके इसको निपटा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संदीप कौर ने बताया कि लोक अदालत की भावना के इस उत्सव को मनाने की तैयारी दोनों कोर्ट, न्यायिक और राजस्व अदालत ने कर ली है। उन्होंने बताया कि रैली आयोजित करने का मकसद उन पक्षकारों को जागरूक और प्रेरित करना था जिनके मुकदमे उनके न्यायालयों में लंबित हैं और जिसमें राजीनामा हो सकता है। उसके लिए प्राधिकरण की ओर से प्री काउंसलिंग की व्यवस्था भी की गई है। इसलिए उनकी अपील है कि अगर किसी भी पक्षकार का कोई ऐसा प्रकरण जिसमें राजीनामा संभव है तो वह न्यायालय में लंबित है, तो वे आपसी रंजिश को छोड़कर 12 मार्च को लोक अदालत में राजीनामा का प्रयास करें।
माननीय नालसा और माननीय रालसा के निर्देशानुसार 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस बार जो राष्ट्रीय लोक अदालत है उसमें दोनों प्रकार के मुकदमा, जुडिशियल मैटर्स और रेवेन्यू मैटर्स रखे जाएंगे। तो लोक अदालत की भावना के इस उत्सव को मनाने की तैयारी दोनों कोर्ट्स ने की है। राष्ट्रीय लोक अदालत में रेवेन्यू कोर्ट्स और जुडिशियल कोर्ट्स दोनों तैयारी कर रही हैं मामले निपटाने के लिए। आज की रैली आयोजित करने का मकसद उन पक्षकारान को जागरूक और प्रेरित करना था जिनके मुकदमा हमारी न्यायालयों में लंबित हैं और जिसमें राजीनामा का तत्व मौजूद है। उनमें राजीनामा लीगली हो सकता है। यदि पक्षकारान चाहें तो अपनी रंजिश को छोड़ते हुए आगे आ सकते हैं। अगर कुछ लोग अपने मुकदमों के संबंध में राजीनामा का मत बना लेते हैं और उनको कुछ डाउट्स हैं तो उसके लिए हमने प्री काउंसलिंग की भी व्यवस्था की हुई है। फर्स्ट स्टेज तो कोर्ट में प्री काउंसलिंग होती है, कोर्ट द्वारा समझाइश की जाती है और पक्षकारान को जो दिक्कतें राजीनामा करने में पेश आ रही हैं या अगर कोई डाउट्स हैं उसको एड्रेस कोर्ट के द्वारा किया जाता है। यदि उस स्टेज पर भी राजीनामा होना संभव नहीं होता तो हमारी नेक्स्ट स्टेज प्री काउंसलिंग की बेंच की है। वहां पर हमारे काउंसलर्स लोगों की समझाइश करते हैं, जो दोनों पक्षकार हैं वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली वहां पर भी राजीनामा की स्टेज नहीं आ सकती तो हमने डोर स्टेप काउंसलिंग की व्यवस्था और कर रखी है। ये कॉन्सेप्ट लास्ट लोक अदालत में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके तहत न्यायालय पक्षकारान के द्वार पर जाकर उनकी समझाइश करने का प्रयास करता है और उनका राजीनामा कराने की पूरी कोशिश की जाती है। तो मेरी सभी से ये गुजारिश है, यदि आपका प्रकरण न्यायालय में लंबित है जिसमें राजीनामा संभव है तो आपसी रंजिश को छोड़िए और राजीनामा के प्रयास को करिए ताकि देश का सर्वांगीण विकास हो सके। संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन के निर्देशानुसार नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान मिशन अगेंस्ट नार्कोटिक्स सब्सटेंस अब्यूज के पोस्टर का विमोचन शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट परिसर से निकाली गई राजस्व विभाग और न्यायिक अधिकारियों की संयुक्त रैली को झंडी दिखाने के मौके पर ही पोस्टर का विमोचन किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो और कलेक्टर नथमल डिडेल समेत अन्य न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों ने पोस्टर का विमोचन किया। इस मौके पर कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन के निर्देशानुसार संभाग में चलाए जा रहे अभियान मंचा के तहत पोस्टर का विमोचन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि युवा सहित सभी नागरिक जागरूक हों, वे अपनी जिम्मेदारी को समझें, नशे की तरफ न बढ़ें, साथ ही जो पहले से किसी भी प्रकार का नशा कर रहे हैं वे धीरे धीरे नशे की लत से दूर होकर समाज की मुख्य धारा में आकर अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आज इस रैली के माध्यम से जो माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के दिशा निर्देशानुसार पूरी संभाग में मिशन अगेंस्ट नार्कोटिक ड्रग जो सब्सटेंस एब्यूज है मनसा जो चलाया जा रहा है उसका भी एक हमने मैसेज दिया है, पोस्टर का विमोचन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे युवा और सभी लोग जागरूक हो, अपनी जिम्मेदारी को समझे, नशे की ओर लोग ना बढ़े और जो है वो धीरे धीरे अपना नशा छोड़े और समाज की मुख्य धारा में आकर के अपने जीवन को बेहतर करे। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान के तहत नशे के सप्लायरों की धरपकड़ की जा रही है। इसके साथ ही जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि आमजन जागरूक हो व वर्तमान पीढ़ी, युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे। इसके लिए हमने दो तरह से प्रोग्राम तय किया। एक तो प्रोएक्टिव पुलिसिंग जो हमारा बेसिक काम है, जिसके द्वारा हम नशे के खिलाफ इनके सप्लायर्स की धरपकड़ और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना। दूसरा जो हमारा काम है पब्लिक को जागरूक करना, जिसमें जन सहभागिता के साथ मिलकर के हम स्कूलों में, ग्राम पंचायत स्तर पर बड़े बड़े शिविर आयोजित करेंगे, जिसके माध्यम से जनता जागरूक हो और आज का जो हमारा युवा है उसको नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ जागरूक किया जाए। हमारे जानकारी में इस तरह का कुछ आता है कि हमारा कोई कांस्टेबल किसी ऐसी संदिग्ध गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो निश्चित रूप से हम उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करेंगे। और अभी जो हमने जन सहयोग का जो कार्यक्रम हम शुरू करने वाले हैं उसमें हम पंचायत लेवल पे जाकर के हमारा बीट कांस्टेबल होगा, ग्राम रक्षक होगा, हमारा पुलिस मित्र होगा और जितनी भी हमारी प्रशासनिक मशीनरी है, पटवारी है, हमारा ग्राम सेवक है, सरपंच है, पंच हैं, ग्राम के मौजूदा लोग हैं, उन सबके साथ मिलकर के हम इस अभियान को चलाएंगे। पीआरओ सुरेश बिश्नोई ने बताया कि 14 फरवरी से शुरू हुआ मंशा अभियान 14 फरवरी से शुरू हुआ है।
जो पूरे साल भर 14 फरवरी 2023 तक चलेगा। इसका पहला चरण 14 फरवरी से 23 मार्च तक चल रहा है। जिले में इस अभियान की शुरुआत 14 फरवरी को जिला मुख्यालय पर की गई थी और अब सभी तहसील मुख्यालयों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान को शुरू करने के पीछे का मकसद युवाओं को नशे से दूर रखना है। कि पूरे बीकानेर समाज में नशे के खिलाफ माननीय संभागीय महोदय के निर्देशन में अभियान जो चलाया जा रहा है मनसा मिशन अगेंस्ट नारकोटिक अब्यूज सब्सटेंस, ये 14 फरवरी से शुरू हुआ था और ये पूरे साल भर चलेगा। 2022 14 फरवरी से 2023 14 फरवरी तक चलेगा। इसकी फर्स्ट फेज जो है 14 फरवरी से 23 मार्च तक चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर की गई थी और अब सभी तहसील मुख्यालय पर भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मकसद ये है कि युवाओं को नशे से दूर रखें और जो नशे के इस कारोबार में जो लोग लिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी मकसद के साथ ये अभियान शुरू किया गया है। नशे के खिलाफ हम सभी जो आमजन हैं, सभी जो लोग हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं कि कोई भी आपको कोई नशे के खिलाफ कोई नशा बेचता नजर आए या कोई नशे में लिप्त है तो आप जो पुलिस का टोल फ्री नंबर है 24 आवर्स का और जो संभागीय मुख्यालय स्तर पर एक नंबर जारी किया गया है, इन 2 नंबरों पर आप मैसेज कीजिए या फोन करके बताइए। पुलिस और प्रशासन मिलकर सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। जंक्शन के गांधीनगर स्थित एक निजी स्कूल में रात्रि को चोरी करने घुसा एक जना चोरी करते आसपास के लोगों व स्कूल संचालक के हत्थे चढ़ गया, जबकि उसका एक साथी स्कूल के कुछ सामान चोरी कर भागने में कामयाब रहा। मोहल्ले के लोगों ने धुनाई करने के बाद उस शख्स को मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में स्कूल संचालक की ओर से मुकदमा दर्ज करने के लिए शुक्रवार को जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया है। परिवाद में चोरी करते पकड़े गए शख्स की ओर से हमला करने का भी आरोप लगाया गया है। जंक्शन पुलिस पकड़े गए शख्स से पूछताछ में जुटी है। जानकारी के अनुसार दीपक दयाल निवासी वार्ड नंबर 12 भट्टा कॉलोनी ने बताया कि वे वार्ड नंबर 39 गांधीनगर में विद्या सेंट्रल अकेडमी स्कूल का संचालन करता है। गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे छुट्टी होने के बाद वे स्कूल बंद कर अपने घर चले गए। पीछे से रात्रि करीबन 10 बजे कोई अज्ञात व्यक्ति स्कूल में कंप्यूटर रूम व गैलरी के शीशे तोड़कर अंदर घुसे। तभी रात्रि को स्कूल के पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति ने उसे फोन पर बताया कि उनके स्कूल के आगे बाइक खड़ी है। सूचना पर वे अपने जानकार को साथ लेकर स्कूल पहुंचे तो देखा कि स्कूल के आगे एक बाइक खड़ी थी और स्कूल के अंदर एक व्यक्ति घुसा हुआ था जो कि चोरी कर रहा था। जैसे ही वे गैलरी में जाने लगे तो उस व्यक्ति ने टूटे हुए कांच से उन पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस व्यक्ति को पकड़ा और पुलिस थाना में सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को सौंप दिया गया। युवक ने अपना नाम इरफान निवासी सेक्टर नंबर 12 पुरानी खुंजा बताया। इसका एक साथी स्कूल से मॉनिटर, चाय की केतली, तार का बंडल व अन्य सामान चोरी कर ले गया, जो कि उनके पहुंचने से पहले ही फरार हो गया था। बताया गया कि इनके खिलाफ चोरी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने व चोरी हुआ सामान दिलवाने की मांग की गई है। मेरे पास पड़ोस से मैसेज आता है कि आपके स्कूल के आगे कोई मोटरसाइकिल खड़ा है, बाइक खड़ी है और उस पर कोई आवाज़ आ रही है टूटने की। मैं किसी फंक्शन में था, वहाँ से सीधा जब स्कूल पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे शीशे स्कूल के टूटे हुए हैं और जैसे ही अंदर हम देखते हैं कि एक जो भी चोर है वो साइड में खड़ा है और हम उसको जैसे ही बुलाते हैं तो वो हमारे ऊपर टूटे हुए कांच से हमला करता है। उसको हम बचाने के चक्कर में हम उसको बाहर निकालते हैं और कोशिश करते हैं, जिसमें मेरे एक कंप्यूटर है, एक केतली है चाय की और एक तार के जो बंडल जो जिससे कि हम कंप्यूटर को अटैच करते हैं वो है, थोड़ा बहुत सामान खिलौना लेकर गया। उधर शुक्रवार को जंक्शन पुलिस ने स्कूल पहुंचकर घटना की जानकारी लेकर मौका मुआयना किया। पुलिस के अनुसार मौके से पकड़े गए इरफान को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। दीपक दयाल सिंह हैं जो विद्या सेंट्रल अकेडमी स्कूल के नाम से स्कूल चला रहे हैं। इनमें रात में कोई व्यक्ति जिसका नाम इरफान खान है जो रात्रि के समय प्रवेश करके इसने कांच को तोड़ा और सामान वगैरह भी हिलाए हैं। ठीक है, चोरी करने की कोशिश की। इस मामले में मौका देखने के लिए आए हैं जी। ठीक है जी। सामान वगैरह कोई नहीं लेके गए हैं और रात को ही इसको पुलिस लेके गई, जिसमें 151 इसको बंद किया और अब कार्रवाई चल रही है। मुकदमा दर्ज होने के बाद में अगली कार्रवाई की जाएगी। साइबर ठगी का शिकार होने वाले 155260 की जगह अब 1930 पर शिकायत दर्ज करवानी होगी। गृह मंत्रालय की ओर से पूर्व के साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर को बदल दिया गया है। अब नया नंबर 1930 जारी कर दिया गया है।
जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौर ने बताया कि साइबर ठगी की शिकायत के लिए पूर्व में ऑनलाइन पोर्टल चलता था, तब कोई भी पीड़ित व्यक्ति 155260 पर शिकायत दर्ज करवा सकता था। अब गृह मंत्रालय की ओर से उस नंबर को बदलकर नया नंबर 1930 जारी किया गया है। अगर किसी के भी खाते से रुपए निकल जाएं, एटीएम कार्ड बदलकर ठगी कर ली जाए या ओटीपी के जरिए रुपए निकालने जैसे साइबर ठगी की शिकायत हो तो तुरंत इस नंबर पर दर्ज करवाई जा सकती है। साइबर जो फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड के लिए एक पहले ऑनलाइन पोर्टल चलता था जिसमें जो कोई भी विक्टिम जो था वो विक्टिम 155-260 पर कंप्लेंट कर सकता था। अब उस नंबर को चेंज करके गृह मंत्रालय की तरफ से एक नया नंबर जारी किया गया है 1930 किसी के भी साथ अगर साइबर ठगी होती है, किसी भी तरह किसी खाते से पैसे निकल जाए या एटीएम के कार्ड को चेंज करके कोई फ्रॉड हो जाए या ओटीपी फ्रॉड हो जाए तो तुरंत इस नंबर पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं ताकि मीनवाइल जब पैसा ट्रांजैक्शन में होता है उसको रोका जा सके। अगर टाइमली कंप्लेंट हो जाती है तो पैसा फ्रॉड करने वाला है उसके हाथ तक नहीं पहुंचता और बैंकिंग सिस्टम में ही रह जाता है और वो वापस भी लौट आता है। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपके माध्यम से जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि अगर कोई भी ठगी हो जाती है तो जैसे ही ठगी का आपको पता चले तुरंत इस नंबर पर कॉल करके सूचना दें। हनुमानगढ़ के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर केंद्र प्रताप ने बताया कि ऑनलाइन ठगी की घटनाओं में इजाफा होने के कारण सबसे बड़ा मोबाइल उपभोक्ताओं को मोबाइल एप्लीकेशन का सही तरीके से इस्तेमाल करने की जानकारी नहीं होना है। इसके अलावा मोबाइल उपभोक्ता के जल्दी बहकावे में आने के कारण भी साइबर ठगों का काम आसान हो जाता है। इसलिए मोबाइल उपभोक्ता अज्ञात नंबरों से कॉल आने पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वे किसी भी प्रकार की डिमांड कर रहा है और उसकी मांग क्या है। ओटीपी ही नहीं, अब कुछ कोड के नाम से भी रुपए ऐंठ लिए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसलिए अगर कॉल करने वाले की ओर से मोबाइल उपभोक्ता को कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहा जाता है तो उसे नजरअंदाज कर दें। अभी ऑनलाइन ठगियां ज्यादा जो बढ़ रही है वो मोबाइल के कारण मोबाइल जो उपभोक्ता हैं उनको सही तरीके से एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना नहीं आता और दूसरा वो जल्दी से बहकाव में बहुत आते हैं। जब भी कोई अननोन कॉल आता है आप उनसे स्पेशली इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो आपके साथ किस प्रकार से आप डिमांड कर रहा है और उसकी मांग क्या है। और सबसे पहले अभी ओटीपी के नाम से नहीं, कुछ कोड के नाम से भी आपसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, आप उसका विशेष ध्यान रखें। और अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है आपको तो प्लीज उसे अवॉइड करें, ऐसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करें। और एक स्पेशली मैं आप लोगों के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब भी आप इंटरनेट सिर्फ तभी यूज करें जब आप उस फोन को यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर आप अपना फोन आप यूज नहीं कर रहे और साइड में आप छोड़ रहे हैं, आप किसी अपने काम में व्यस्त हैं, तो उस टाइम अपना इंटरनेट हर हाल में बंद रखें, तो आप इस प्रकार की वारदात से बच सकते हैं। महान गांधीवादी विचारक डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव की जयंती के उपलक्ष्य में चल रहा युवा पखवाड़ा के अंतर्गत जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में 2 दिवसीय भजन गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शुक्रवार को प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक समापन हुआ। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद रंजीत कौर थी, जबकि अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक रामेश्वर गोदारा ने की। पीआरओ सुरेश बिश्नोई भी उपस्थित रहे। अतिथियों की ओर से प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं। अभिमन्यु के रचता पहिया, चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं। अभिमन्यु के
रचता पहिया चक्रव्यूह की मार है। चमके जो दिन कर चमकाए, उठेगी जो तूफान उठे, चले चाल मस्तानी गंज सी हंसे तो विपदा बाग उठे। हम भारत की, हम भारत की, हम भारत की तरुणा ही है, माता के दलियार में अभिमन्यु के रचता पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों। महान गांधीवादी विचारक डॉक्टर एस एन सुब्बाराव जी की याद में जो एक युवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसके तहत जिले में काफ़ी सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में गायन प्रतियोगिता महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम कनाल कॉलोनी में संपन्न हुई है। 17 तारीख को सब जूनियर वर्ग का कंपटीशन हुआ था और आज 18 को जूनियर वर्ग का कंपटीशन हुआ था। दोनों में 9 स्कूल्स ने भाग लिया था। इसका मकसद है गांधी जी के विचारों को प्रसारित करना, क्योंकि हमने अभी गांधी जी के 150 ईयर्स सेलिब्रेट किए हैं और अभी जो उनके जितने भी अनुयायी हैं जिन्होंने गांधी जी के विचारों को फैलाया है, उसी कड़ी को हमने आगे बढ़ाना है। इसलिए बच्चों में गांधी जी के जितने प्रिंसिपल्स थे उनको इनकलकेट करना है। इसके लिए राज्य सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। हड्डा रोडी स्थानांतरित करने को लेकर चल रहा विवाद धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। पिछले दिनों जहां टाउन के नजदीक मेगा हाईवे स्थित कोयला फार्म में मृत पशुओं को डालने का आसपास के क्षेत्र के गोसेवकों की ओर से विरोध किया गया, तो अब जंक्शन में नवा बाईपास रोड पर हड्डा रोडी को शिफ्ट करने के निर्णय के खिलाफ क्षेत्र के गोसेवक सड़क पर उतर आए हैं और 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं। उनकी ओर से हड्डा रोडी को आबादी क्षेत्र से दूर स्थानांतरित करने की मांग की जा रही है। करीब 1.5 माह से कोयला फार्म में चल रही हड्डा रोडी का भी विरोध करने के चलते ठेकेदार की ओर से फार्म में मृत पशुओं के अवशेषों को उठवाया जा रहा है। आसपास के गांव के ग्रामीणों के विरोध के चलते ठेकेदार की ओर से कोयला फार्म में पिछले कुछ दिनों से मृत पशु भी नहीं डाले जा रहे। ग्रामीणों का कहना है कि हड्डा रोडी के कारण यहां कोयला फार्म में कुत्तों का आतंक है। इन कुत्तों ने 1.5 माह में कई जिंदा गोवंश को अपना शिकार बना लिया। ग्रामीणों व गोसेवकों ने प्रशासन को चेताया कि यदि कोयला फार्म में मृत पशु डाले गए तो इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के प्रवीण सुखीचा ने बताया कि करीब 1.5 माह पहले प्रशासन ने ठेकेदार को अनुमति दी थी कि जंक्शन में नवा बाईपास बन रहे मेडिकल कॉलेज के पास से हड्डा रोडी को मेगा हाईवे स्थित कोयला फार्म में शिफ्ट किया जाए। इसके बाद से मृत पशुओं को कोयला फार्म में डाला जा रहा था। ये बात स्वयं ठेकेदार ने उन्हें बताई है। उन्होंने बताया कि हड्डा रोडी शुरू होने से यहाँ पर कुत्तों का आतंक है। ये कुत्ते कोयला फार्म में घूमने वाले करीब 2 दर्जन गायों को मार चुके हैं। इस कारण हड्डा रोडी आसपास के गांवों के लोग भी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि नगर परिषद प्रशासन इस हड्डा रोडी को यहां से अन्यत्र शिफ्ट करे और यहां डाले गए मृत पशुओं को उठाए। और फार्म में लगभग 2 सालों से हम इनको संभाल रखे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हड्डा रोडी वगैरह का कोई मामला नहीं था। 1.5 महीने पहले प्रशासन ने ठेकेदार को अनुमति दी कि वहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है, वहाँ से उठा के हड्डा रोडी फार्म में लेके जाए और 1.5 महीने ला के यहाँ पे डाल दिया। इसको वापस उठवाना है। इससे क्या है कि यहाँ पे कुत्ते इतने इकट्ठे हो गए, जिंदा गायें हैं जो वो भी 20-30 गायों को भी मार चुके हैं और आसपास के गांव के लोग बहुत परेशान हैं। यदि प्रेम से उठाते हैं ये तो हम इनके साथ हैं, यदि ये खाली नहीं करते हैं तो हम इनके साथ फिर उस हिसाब से व्यवहार करना पड़ेगा। इसलिए प्रशासन से और ठेकेदार से हमारी ये विनती है कि इसे 1-2 दिनों में खाली कर दें, अन्यथा इसका नतीजा गलत निकलेगा। तो हमारी यही प्रशासन से भी हाथ जोड़ के विनती है। ठेकेदार ने हमें बताया है कि हमें पहले नवा बाईपास पे हम डालते थे और वहाँ पे बदबू आने की वजह से हमने प्रशासन ने हमें अनुमति दी कि फार्म में जाके डाल दो 1.5 महीने पहले, जबकि प्रशासन कह रहा है कि सालों से वहाँ पे चल रही है। वो प्रशासन झूठ बोल रहा है। यह कोई राजनीतिक मैटर नहीं है, न कोई बीजेपी कांग्रेस का मैटर नहीं है, ये एक धर्म से जुड़ा हुआ मैटर है। यहाँ पे पहले कुछ ऐसा नहीं था हड्डा रोडी वाला, लेकिन 1.5 महीने डालने का प्रशासन कह रहा है कि ये राजनीति करके उठा रहे हैं और सालों से चल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ है। ठेकेदार से भी हमने पूछा, ठेकेदार अब भी कहने के लिए तैयार है कि 1.5 महीने प्रशासन ने हमें वहाँ पे डालने के लिए अनुमति दी है और वो अब वापस उठाने के लिए तैयार है और 1-2 दिनों का कह रहा है कि 1-2 दिनों में उठा लेंगे। उठा लेगा तो हमें कोई इतराज नहीं है, नहीं उठाएगा तो हम उस हिसाब से फिर उसका इलाज करेंगे। ग्राम पंचायत किशनपुरा दिखनादा के सरपंच तानाराम ने आरोप लगाया कि प्रशासन अपनी मनमर्जी कर रहा है, लेकिन किसी भी हालत में कोयला फार्म को हड्डा रोडी में तब्दील नहीं होने दिया जाएगा। ग्रामीणों को साथ लेकर लड़ाई लड़ी जाएगी। किशनपुरा फार्म के अंदर है, गौवा का बहुत ज्यादा
हिसाब किताब है, यहाँ पे आडा रोडी बना रखी है, इसको हम बिल्कुल नहीं बनवाने देंगे। यह गांव वालों का सहयोग है, प्रशासन दोषी है इसके लिए। यह यहाँ छोड़ दिए है और गायों को खा रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं, हमारे सामने जिंदगी गाय खा रही है। उधर मौके पर मौजूद गुरचरण सिंह ने बताया कि उसके बेटे के नाम पर मृत पशु उठाने का ठेका है। उन्हें करीब 1.5 माह पहले कोला फार्म में मृत पशु डालने की अनुमति दी गई थी। अब आसपास के गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। इसके चलते उन्होंने मृत पशुओं को यहां डालना बंद भी कर दिया। अब ग्रामीणों की मांग है कि रोजाना कोला फार्म में मृत पशुओं के अवशेष उठाए जा रहे हैं। 2-3 दिन में कोला फार्म से मृत पशुओं के अवशेष उठा लिए जाएंगे। मैं 1.5 महीने पहले यहाँ फार्म के अंदर परमिशन दी गई थी डालने की कि यहाँ डालो, आपको कोई नहीं हिलाएगा। और कुछ दिन पहले आसपास के गांव के लोगों ने मना किया हमें उठाने के लिए कि यहाँ नहीं गिरना है, तो हमने गिरना यहाँ बंद कर दिया। ठीक है। और अब हड्डी उठाने के लिए कह रहे हैं। हड्डी लगातार डेली के दो तीन पिके में भर के लेके जा रहे हैं सर। और 2-4 दिन में हम बिल्कुल सफाई करके दे देंगे इनको। और अभी वक्त है ब्रेक का। राज्य सरकार के निर्देशानुसार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शुक्रवार को भी जिले में खाद्य सामग्री बनाने व बेचान करने वाले संस्थानों का निरीक्षण की कार्रवाई की गई और 6 सैंपल भरे गए। कार्रवाई के दौरान मिलावट की आशंका के चलते घी के 44 नग नष्ट किए गए, वहीं धनिया पाउडर के 50 नग नष्ट करवाए गए। डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी रहा। खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए जिले में खाद्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय करने वाले संस्थानों पर निरीक्षण की कार्रवाई की गई। निरीक्षण दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव, डेयरी से सीनियर टेक्नीशियन दिलीप सिंह ने खाद्य सामग्री को बनाने और बेचान करने वाले संस्थानों की जांच की और सैंपल एकत्र किए। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को पीलीबंगा में मेसर्स बालाजी भंडार से घी का सैंपल, जंडावाली के दूध विक्रेता मंगल सिंह से मिक्स दूध, खुंजा मेसर्स हरिओम शिव डेयरी से गाय का दूध, पीलीबंगा में मित्तल किराना स्टोर से हिमानी ब्रांड की चायपत्ती और पीलीबंगा से ही पवन कुमार एंड ब्रदर्स से ग्राइम गजब चायपत्ती और पीलीबंगा से गर्ग एजेंसी से प्रसंग ब्रांड के घी का सैंपल संग्रहित किया गया है। गर्ग एजेंसी की जांच के दौरान प्रसंग घी में मिलावट का अंदेशा होने पर विक्रेता के पास बचे हुए आधा किलो वजन के 44 डिब्बों को सीज किया गया। वहीं जांच के दौरान ही मसाला धनिया पाउडर के अवधि पार मिले 50 नगों को वहीं पर नष्ट करवाया गया। दुकानदार को चेतावनी दी गई कि भविष्य में अवधि पार सामग्री को दुकान पर न रखें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी सैंपलों को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भिजवा दिया गया है। बाल कल्याण समिति सदस्यों ने शुक्रवार को जिले के नव पदस्थापित पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौर से औपचारिक मुलाकात कर बाल कल्याण समिति के क्रियाकलापों के बारे में चर्चा की। एसपी से दस्तयाब होने वाली बालिकाओं के संरक्षण व उनके आश्वासन के बारे में विचार विमर्श किया गया। आज बाल कल्याण समिति टीम में विजय सिंह जी, अनुराधा जी, एसपी महोदय से मिलने के औपचारिक मुलाकात करने के लिए आए थे। तो कुछ बाल कल्याण समिति के बारे में हमने चर्चा की है कि जो बालिकाएं दस्तयाब करके लाते हैं उनके बारे में किस प्रकार से हमें उनके बारे में संरक्षण करना चाहिए या आवासित करना चाहिए। और शहर में जो छोटे बच्चों के जो बाइक लेके जो घूमते हैं जो स्कूलों में, और जो नाबालिग बच्चे हैं
उनके बारे में हमने विचार विमर्श किया है कि स्कूल वालों को पाबंद करें ताकि जो नाबालिग बच्चे जो व्हीकल्स चलाते हैं उनके अभिभावकों से काउंसलिंग वगैरह आदि का ये इस पॉइंट पे विचार विमर्श हुआ है। और एसपी साहब जो शहर में जो काम कर रहे हैं वो बहुत काबिल तारीफ़ है और हमारी टीम का बहुत शुक्रगुजार है। और इस प्रकार से एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि बाल कल्याण समिति को जहाँ भी हमारी जरूरत होगी काम में तो हम तत्पर रहेंगे। इस प्रकार से आज उनसे मुलाकात। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।